नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के खबरों के साथ। बता दें, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है और कानून को लेकर 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली को सदस्य बनाया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा भी कमेटी में शामिल है। तो सुरेखा डंगवाल भी बनाए गए हैं कमेटी के सदस्य। यूसीसी में काम करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है और यह कमेटी विभिन्न कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उनके अलावा रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। बता दें कि ये कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि चुनाव के समय बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया था और अपने वादे के अनुरूप कमेटी का गठन किया गया है। धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है, तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से वहां लागू होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। हरीश, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार ने कमेटी गठित की है और किस तरह से आगे ये जो कमेटी है वो काम करने वाली है? हरीश, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस बीच दर्शकों को फिर से खबर बता देते हैं। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के धामी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। कमेटी की गठन कर दी गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में अब सरकार नजर आ रही है। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में इस कमेटी की गठन की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के धामी सरकार जो है लगातार अब काम कर रही है और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। किस तरह से आगे अब इस कमेटी जो है वो काम करने वाली है? देखिए सर, जिस तरह से बीजेपी ने अपना संकल्प। हरीश, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में धामी सरकार अब जुट चुकी है। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में इस कमेटी की गठन किया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में धामी सरकार अब नजर आ रही है। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। अब आगे ये कमेटी किस तरह से काम करेगी ये देखना होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया गया है और सभी का अलग अलग कार्य होगा इसमें, लेकिन मुख्य कार्य जो है पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में किया जाएगा
तो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रही है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हरीश खनेडा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं उनका। हरीश, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के धामी सरकार अब पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, जिसको देखते हुए 5 सदस्यों की कमेटी भी गठित की गई है। किस तरह से आगे ये कमेटी अब कार्य करने वाली है? बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह से हम बात करें तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रखा था कि वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करेंगे, लेकिन उसका जो परिणाम है अब देखने को मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो बहुत जल्द जो तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम पहलों पर ध्यान रखते हुए हर एक कानून को बतौर धरातल उतारने के बाद ये जो रिपोर्ट है इसे सरकार के पास सौंपेगी और इसमें जो है वो बहुत जल्द जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अब लागू किया जाएगा राज्य में। इसको लेकर के तमाम चीजें यहाँ पे देखी जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक टीम का गठन किया है, जिसमें पूर्व जज से लेकर के और तमाम जो विश्वविद्यालय के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको रखा गया है। तो कहीं न कहीं जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्रों में जो घोषणाएं की गई थी और उसको धरातल उतारने के लिए पुरजोर कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए लगातार ये कहा भी जा रहा है कि संकल्प पत्र में जो वादे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, अब उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको धरातल पर उतारने की वो कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिसको देखते हुए जो सबसे पहला उनका मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, अब उसके लिए सरकार काम करने के दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरह से हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो संकल्प पत्र में कई चीजें रखी गई थी, जिनको लेकर के अब लगातार उन पे कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है, जैसे कि अभी हमने बीते दिनों देखा कि मुख्यमंत्री ने जो अंत्योदय परिवार है उनको फ्री जो गैस सिलेंडर है वो देने की बात की थी, वो भी संकल्प पत्र में लिखा गया था। और वहीं अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है उसे अब तैयार करने के लिए जो पूर्व जज है रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी यहाँ पे गठित की गई है। कमेटी जो तमाम कानूनों को निरीक्षण परीक्षण करके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका खाका तैयार करेगी और उसे सरकार के पास सौंपेगी। वहीं अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री के जो अनुमोदन के बाद जो सचिव हैं, गृह सचिव रिधिम अग्रवाल, उनको कमेटी को लेकर के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। पूर्व जज जो है उनकी निगरानी में पूरी कमेटी काम करेगी। लगभग इसमें 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है और बहुत जल्द इसे धरातल पर उतारने की यहाँ पे कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है, ताकि उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो लागू होगा। जी हरीश, बने रहिए, लगातार आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।